बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए कड़ी चावल की रेसिपी। ख़ास करके आज जो मैं कड़ी बनाने जा रहा हूं वो इतनी मज़ेदार बनेगी, इतनी लजीज बनेगी कि इससे पहले आपने इस तरह की कड़ी ना बनाई होगी ना खाई होगी। इंतहाई आसान तरीके से ये कड़ी बनने वाली है और मिनटों में ये कड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया है और दही को मैंने बड़े बर्तन में डाला है। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से दही को हमने फेंट लेना है। इसको हमने इतनी अच्छी तरह से फेंटना है कि दही जो है वो एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगी। इसमें कहीं से हमें मलाई नहीं नज़र आनी चाहिए, इतना अच्छी तरह से हमने इसको फेंटना है। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हमने इसमें पानी डाल देना है। तो मैंने इसमें टोटल 3 लीटर पानी शामिल किया है। ये देखें, इस तरह से हमने दही की लस्सी बना ली है। अब हम एक पतीली ले लेंगे। अब इस पतीली में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। अगर आप घी में कड़ी पकाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, लेकिन अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास 2 प्याज थे और प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है। ये देखें, इस तरह से बारीक बारीक काटा है प्याज को। इस प्याज को अब हम घी में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे प्याज का मैंने सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है, यानी प्याज को हमने घी में तकरीबन 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड तक फ्राई करना है। प्याज को घी में 30 से 40 सेकंड फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। क्या होगा कि लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ टी स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये मसाले इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और इस मौके पे मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास बेसन है, 200 ग्राम मेरे पास बेसन है और इसको मैंने छान लिया है। ये बेसन इसमें शामिल कर देंगे और आंच हमने इस मौके पे बहुत ज़्यादा स्लो कर देनी है, दम वाली आंच पे। अब हमने इस बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आंच हम तेज़ करेंगे तो बेसन जल जाएगा और हमारी जो कड़ी है इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए चूल्हा आपने हल्का कर लेना है और बेसन की भुनाई कर लेनी है। बेसन की मैंने हल्की सी भुनाई की है, तकरीबन 30 सेकंड तक मैंने इसकी भुनाई की है। अब यहाँ पे मैंने जो लस्सी बना के रखी थी, एक दफ़ा इसमें इस तरह से चम्मच फेर लेंगे और ये लस्सी इसमें शामिल कर देंगे। लस्सी डालने के बाद इस तरह से आपने इसमें चम्मच चलाना है। अगर हम इस तरह से चम्मच नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि बेसन की गिठलियां बन जाएंगी और फिर थोड़ी देर बाद अगर हमने इसमें चम्मच थोड़ी देर ना फेरा तो फिर वो गिल्टियां जो बनेंगी फिर वो नहीं टूटेंगी। इसलिए जैसे ही आपने लस्सी डालनी है तो आपने इसमें इस तरह से चम्मच चलाना शुरू कर देना है। तो थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे तो बेसन लस्सी में अच्छी तरह से हल हो जाएगा। ये देखें, बेसन दही में अच्छी तरह से हल हो गया है। अब क्या करना है कि इसमें 2 गिलास के करीब पानी हम और शामिल कर देंगे। अब हम इसमें चम्मच फेरते जाएंगे। जिस तरह से हम इसमें चम्मच फेरेंगे और इसको पकाएंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हमारी जो एक कड़ी की लुक होती है वो थोड़ी देर बाद ही आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है और 10 मिनट के अंदर ही कड़ी की जो एक लुक है वो नज़र आना शुरू हो गई है। अब इस वक्त क्या है कि ये पतली है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमने इसको गाढ़ा कर लेना है। तो कितना गाढ़ा रखना है इस कड़ी को, जब कड़ी गाढ़ी होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कितना थिक कितना गाढ़ा रखना है, तो कड़ी ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा टेस्टफुल लगेगी। और ख़ास करके हमने इसको चावलों के लिए कितना गाढ़ा और कितना थिक रखना है। ये देखें, कड़ी को मैंने 10 मिनट तक और पकाया है तो ये इतनी गाढ़ी हो गई है, यानी कड़ी को मैंने टोटल 20 मिनट तक पकाया है। अब मैं क्या करूँगा कि कड़ी को एक साइड पे रख देंगे और हल्की आंच पे हमने अब इसको पकाना है। दम वाली आंच पे पकाएंगे तब तक हम अपने पकोड़े बनाएंगे और ये दम वाली आंच पे पकेगी। अब हमने पकोड़े तैयार करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम बेसन है और बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है।
बेसन को एक बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये मसाले इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, ये मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। एक प्याज है और प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है, ये प्याज भी इसमें डाल देंगे। एक आलू है और आलू को भी बारीक बारीक काटा है, ये भी इसमें डाल देंगे। धनिया काट के रखा है, ये धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। और हरी मिर्चें हैं, हस्बे जायका हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब पहले हमने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब पानी डाल के इसका हमने पेस्ट बना लेना है। एकदम हमने इसमें पानी ज़्यादा नहीं शामिल कर देना, क्योंकि ये ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए और हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। तो ना हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला बनाना है और ना बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक बनाना है। ये देखें, इसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ये बहुत ज़्यादा थिक है। तो इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लेना है। अब मैं एक फ्राई पैन ले लूँगा और यहाँ पे जो कढ़ी का चूल्हा था, नीचे मैंने दम वाली आंच पे रखा था, वो मैंने इस वक्त बंद कर दिया है। पकोड़ों का जो मैंने मिक्सचर बनाया है, इसको बनाने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो 3 से 4 मिनट दम वाली आंच पे पकाने के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब इस फ्राई पैन में मैं घी डाल दूंगा। घी जब गर्म हो जाएगा तो हाथ हल्का सा गीला कर लेना है, लेकिन हल्का सा सिर्फ नम होना चाहिए। इस तरह से हम मिक्सचर लेंगे, हल्का सा हम इसको दबाएंगे और ऐसे करके हम मिक्सचर इसमें डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से करके ऐसे करके हम डाल देंगे। तो जितने भी पकोड़े हैं हम सारे इसी तरह से बनाएंगे। अब जो सबसे पहले पकोड़े डाले होंगे उसको हमने इस तरह से पलटा लेना है, ऐसे करके। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकोड़े बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त पकोड़े बन रहे हैं। और जब हम कढ़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बड़े पकोड़े भी नहीं बनाते, इस साइज़ में हमने पकोड़े बनाने होते हैं। तो कढ़ी में जब हम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा टेस्टफुल लगेंगे। अब हमने क्या करना है कि पकोड़ों को इस तरह से निकालेंगे और इसमें इस तरह से डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने कलर रखना है पकोड़ों का। तो बाकी के भी जो पकोड़े हैं हम सेम इसी तरह से बनाएंगे और कढ़ी में डालेंगे। तो ये देखें जी, बाकी के भी जो पकोड़े थे सेम इसी तरह से बनाए हैं और इस तरह से बना के हमने कढ़ी में इसको डाल देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कढ़ी को हमने तड़का किस तरीके से देना है। अब पतीली को मैंने दोबारा से चूल्हे पे रख दिया है, चम्मच फेर के एक दफ़ा हमने इसको मिक्स कर लेना है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। दोबारा से चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। कढ़ी को जब 2-4 उबाले आ जाएंगे तो हमने इसमें धनिया डाल देना है। चम्मच फेर के दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे। धनिया डालने से जो कढ़ी की खुशबू है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, तो धनिया डालना आपने मिस नहीं करना। अब यहाँ पे मेरे पास वही घी है जिसमें मैंने पकोड़ों को फ्राई किया था। यहाँ पे मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं, ये इसमें डाल देंगे। पहले मिर्चों को हल्का सा फ्राई करेंगे और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, ये सफ़ेद जीरा इसमें शामिल कर देंगे। सफ़ेद जीरा डालने के बाद हल्का सा इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्चें हैं, ये लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे और साथ ही हमने इसको तड़के के लिए डाल देना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कढ़ी बनी है और साथ ही हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन इसी तरह से पड़ा रहेगा और इतने में हम अपने चावल बॉईल कर लेंगे। अब एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है, इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगा और यहाँ जो हमने कढ़ी में तड़का दिया था, ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त कढ़ी बन के तैयार हुई है। एक दफ़ा हम इस पर चम्मच फेर लेंगे तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त कढ़ी तैयार हुई है। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त कढ़ी तैयार हुई है। ये चेक करें, ये देखने में जितनी अच्छी, जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ज़्यादा मज़ेदार है। तो ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे और अपने चावल तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चावल हैं और चावलों को मैंने 30 मिनट पानी में भिगो के रखा था। अब मैंने इसको पानी में से अलग कर लिया है। ये देखें, पानी जब इस तरह से अच्छी तरह से उबलना शुरू हो जाएगा
तो हमने इसमें चावल डाल देने हैं। एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने चावलों को पानी में बॉईल कर लेना है। कितनी देर बॉईल करना है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, चावल जब बॉईल होते हैं। चावलों को मैंने 5 मिनट तक बॉईल किया है। अब हमने इसको पानी में से अलग कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको पानी से अलग कर लेना है। अब पतीली को हमने एक तवे पे रख लिया है। ये जो चावल हैं इसको हम दोबारा पतीली में डाल देंगे। अब चावलों को दम लगाएंगे। चावलों को पतीली में हमने एक लेवल पे कर देना है इस तरह से। ये देखें, 1 टेबलस्पून हमने क्या करना है कि इस तरह से इसके ऊपर ऐसे करके घी डाल देना है फैला के। अब यहाँ पे मैंने एक रुमाल गीला करके रखा है। इस रुमाल को पतीली के ऊपर इस तरह से मैं बिछा दूंगा और ढक्कन इसके ऊपर दे दूंगा और रुमाल को ऊपर की तरफ ऐसे करके फोल्ड करना है। चावलों को मैंने दम लगा दिया है। कितनी देर चावलों को दम लगाना है, चावल दम आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। चावल हमारे दम आ चुके हैं। चावलों को मैंने 12 मिनट तक दम लगाया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कड़ी की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त कड़ी बनके तैयार हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये कड़ी बनके तैयार हुई है। इसकी रंगत, इसकी खूबसूरती चेक करें आप। ये देखें जी, माशाल्लाह। इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा बना के ट्राई कर लिया तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होती है। ये देखें जी, ऐसा कड़ी पकोड़ा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इसको एक दफ़ा आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है। ये देखें जी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से चावल भी कितने ज़बरदस्त खिले खिले दाना दाना चावल बनके तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त कड़ी चावल बनके तैयार हुए हैं। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा कड़ी चावल ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।